हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है। यह आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के समाज में से किसमें श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है। तो आप सभी को बताना है कि किस प्रकार के समाज में श्रम विभाजन अत्यधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है, यह कथन निम्न समाजशास्त्री में से एक से संबंधित है, इंगित कीजिए। तो आप सभी को बताना है कि यह स्टेटमेंट किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा औद्योगिक समाज की विशेषता को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, यह सभी जो है आपके एक यांत्रिक एकता वाले समाज में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जनजाति समाज। जनजाति समाज में जो है जादू प्रथा बहुत ही प्रचलित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के समीप। यह कृषक समाज की विशेषता है। विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत संबंध, यह सभी जो है आपके औद्योगिक समाज की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी का लेखक कौन है। तो आप सभी को बताना है कि द इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेमंड आरो। रेमंड आरो की पुस्तक है यह। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑगस्ट काम्प ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। तो आप सभी को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी शास्त्र में। तो यह जो है समाज को अध्ययन को विभाजित किए हैं आपके ऑगस्ट काम्प। ऑगस्ट काम्प को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी दो पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, और दूसरा है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उपसंरचना एवं अतिसंरचना, तो इसे या तो अधोसंरचना या अधिसंरचना भी कहा जाता है। तो यह अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया है। अंतर समूह और बाह्य समूह, यह अवधारणा किसने दिया है। तो यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ कथन और कारण दिया हुआ है। तो आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन ए कह रहा है कि आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। तो यह बिल्कुल भी सही है। जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है। तो यह सीधे सीधे स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ये भी कथन और कारण वाला है। तो कथन ए कह रहा है कि यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही है। अब इसका कारण क्या कह रहा है, समाजों एवं जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभिन्नीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की विभिन्नता भी बढ़ जाती है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यह सभी जो है दोनों स्टेटमेंट श्रम विभाजन सिद्धांत को दर्शा रहे हैं। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया है। तो इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा, एस.सी. राय। बैगा जनजाति का अध्ययन एस.सी. राय ने नहीं किया है। एस.सी. राय ने जो है अध्ययन किया है कौन से जनजाति का? तो इन्होंने ओराव या औराव बोलते हैं इसको, औराव जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो एस.सी. राय। इनका पूरा नाम है शरत चंद्र राय। और बैगा जनजाति का किसने अध्ययन किया है? तो आपके वेरियर एल्विन हो जाएंगे, वेरियर एल्विन। इन्होंने बैगा जनजाति के साथ साथ मुरिया और मारिया नामक जनजाति का भी अध्ययन किया है, मुरिया और मारिया नामक। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा आप सभी। अंडमान आइलैंडर्स, तो यह आपकी रेडक्लिफ ब्राउन बिल्कुल सही है। भील जो है टी.बी. नायक ने भील जनजाति का अध्ययन किया है और हो का डी.एन. मजूमदार ने किया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जनजाति से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनजाति विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरियर एल्विन। यहाँ पे पी नहीं होगा, वी होगा, वेरियर एल्विन। इन्होंने क्यों राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो जो जनजाति लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, तो जिसकी वजह से उनकी जो है जनजातियों की समस्याएं काफ़ी सारी बढ़ गई थी, क्योंकि वो जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए वेरियर एल्विन ने कहा कि उनके जो एरिया को है, उनके क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए, मतलब फिक्स कर देना चाहिए कि ये उनका क्षेत्र है, ताकि वहाँ जो है बाहरी लोग जो है वहाँ पे अपना हस्तक्षेप ना कर पाएँ। तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान बनाने की सुझाव दिया सरकार को, ताकि जो है जनजाति लोग अपना जो है जीवन आसानी से गुजार सके उस जंगल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना। यह जो है समाज की संपूर्ण व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? तो आप सभी को बताना है कि कौन सा एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है। जाति, यह तो कृषक समाज से संबंधित है। संयुक्त परिवार भी कृषक समाज में पाया जाता है और कुटीर उद्योग भी। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीयक सहयोग जो है कृषक समाज से संबंधित नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी को और दे देते हैं कि तृतीयक सहयोग की अवधारणा किसने दी है? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो यह भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा आपकी ऑप्शन नंबर सी, ई.वी. र्यूटर ने यह परिभाषा दी है समाज की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। यहाँ पे अनुसूचित जातियों नहीं होगा, अनुसूचित जनजाति होगा। ठीक है, जनजाति की बात हो रही है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।